प्रैक्टिकल जरूर करो एक बार कि सियोर वाले महाराज बोले। शिव महापुराण कुंवरेश्वर धाम में जब कथा चल रही थी तो सियोर वाले महाराज बोल दिए। क्या बोले कि प्रैक्टिकल करना है। क्या प्रैक्टिकल करना है कि एक बार मंदिर में जाके भले घंटी ना बजे पर हर हर महादेव जरूर कहा जाए। हर हर महादेव सब जरूर कहा। सबका अच्छी जम के चिल्ला के बोलो। तुम बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के जाओ, सिर पे पल्लू मल्लू धरा, बढ़िया जोरदार पिन मिन खुशी सब बढ़िया और जोरदार जाके और जैसे चिल्ला के बोले हर हर महादेव। अब जैसे ही बोले तो जितना मंदिर के अंदर सब राम जी बड़ी भयंकर बोली है। और मंदिर में कहीं का घंटी भी बजा रही हो नहीं तो पहले घंटी बजाने के बाद सबसे पहले शंकर जी के तो बाद में देखेंगे, पहले तुम्हें देखेगा कहां से आई, कौन सी पुराण सुनी। जब दुनिया देख सकती है तो महादेव क्यों नहीं देखेगा। इस संसार सागर में आकर अगर मैंने सबसे ज्यादा कोई काम करा तो एक करा कि कोरा कोरा कागज काली काली शाही 10 को 20 कियो दयालु मैंने अवगुण बहुत कियो। इस संसार सागर में मुझे भजन को दुगना करना, पर मैं भजन को दुगना ना कर कर भोजन को दुगना कर लूं। इस संसार सागर में आकर मुझे कीर्तन को, दान को, पुण्य को, सत्कर्म को दुगना करना था, पर इस संसार सागर में आकर मैंने अहंकार को दुगना कर लिया। मैंने अहम को, मैंने अपने अभिमान को, मैंने अपने अहंकार को दुगना कर लिया। अरे भाई मेरा शंभू ऐसे ही नहीं मिलता। सब कुछ त्यागने के बाद मुर्दा जब शमशान में पहुंचता है तब उसकी भस्म शंकर पे चढ़ती है। बोलो सही है कि गलत है कि जिंदा व्यक्ति की भस्म चढ़ जाएगी। सब कुछ त्याग दिया जब उसने अपना घर परिवार कुटुंब नाते रिश्ते सारा साज सामान सब कुछ जब त्याग दिया उसने, संपूर्ण वैभव का जब त्याग कर दिया उसने, तब जाकर जब वो शंकर की शरण में पहुंचा तब जाकर बाबा भूत अधिपति भूतेश्वर पर उसकी भस्म चढ़ी है। तब जाकर वो भस्म चढ़ पाई। संपूर्ण वस्तुओं का जब त्याग कर दिया तब, संपूर्ण साज का जब त्याग कर दिया तब चढ़ी। भगवान के गले में जो माला पड़ती है, भगवान के पास में जो माला चढ़ाई जाती है, भगवान के गले में जो माला फूलों की पहनाई जाती है, एक फूल भी कितना त्याग करता होगा कि उसको सुई से चुभना पड़ता होगा। सुई उसको चुभाएगी और चुभाने के बाद तब जाकर ये पुष्प एक धागे में आएगा और आने के बाद तब जाकर ये पुष्प तब माला के रूप में भगवान के गले में जाए। और मान लो आपने भगवान को माला पिनाई ही नहीं और आपने तो विचार करा कि मैं तो सोने की माला पिनाऊंगी, तो सोने को भी अग्नि में तपना पड़ा तब जाकर वो निर्मित हुआ और निर्मित होकर तब भगवान के पास गया। अब तुमने विचार करा ना मैं फूल की माला चढ़ाऊं ना मैं सोने की माला चढ़ाऊं, तो तुमने विचार करा एक काम करती हूँ मैं तो भगवान को चंदन लगा देती हूँ। बाकी का अब तो ना तो इसमें पैसा लग रहा है ना कोई माला लग रही है ना कुछ, तो चंदन को भी अगर लगाओगे तो भी तो चंदन को पत्थर पे भाटे पे घिसना ही पड़ेगा। फूल को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको चुभन सहन करना पड़ेगा। स्वर्ण को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको अग्नि की तपन सहन करना पड़ेगी। चंदन को अगर भगवान के मस्तक पर जाना है तो उसको भी पत्थर पर घिसा जाएगा तब जाकर वो भगवान के मस्तक पर चढ़ पाएगा। तो मनुष्य भी ऐसे ही चले जाएगा क्या भगवान के पास? मानव भी क्या भगवान के पास ऐसे ही चले जाएगा? मानव को अगर भगवान के पास जाना है तो उसको भी कहीं ना कहीं संसार के लोग चुभन देंगे। जैसे मीरा को लोग ताने देते थे, अपशब्द कहते। जहर का प्याला मीराबाई को लाकर दे दिया महाराज, सांप का पिटारा लाकर दे दिया, पर फिर भी उसको चुभान तो है, चुभाया तो जा रहा है। संत नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगा दी और नामदेव जी महाराज की कुटिया में आग लगाई और नामदेव जी महाराज बाहर खड़े होकर देखते रहे कि कुटिया जल रही है। अब करें क्या? तो ये तपाया जा रहा है। कुटिया में आग नहीं लगाई, ये सोने को निखारा जा रहा है, तपाया जा रहा है। और चंदन
संसार के लोग व्यक्ति को बहुत उसकी बुराई कर कर, निंदा कर कर, अपशब्द बोलकर उसको घिसते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, भगवान इतना जरूर जानता है कि जो मेरे लिए रोया है, जिसके नैनों में मेरे लिए अश्रु आए, जिसको मैंने दुख तो दिया, कष्ट तो दिया, पर वो मेरे लिए रोया है। तो भगवान ये जानते हैं कि ये मेरा है, और मेरे सम्मुख में आकर अगर एक बार अगर कह दे कि शंकर है, शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, कालो का काल महाकाल है, भूतरिपति भूतेश्वर है, मेरा कुबेर भंडारी है, मेरा कुबेरेश्वर नाथ, इतनी कृपा करना कि मैंने दुख झेला, माना मैंने पूर्व में कुछ करा होगा, उसका भान मुझे आज हो रहा है। शिव महापुराण बार बार कहती है कि पूर्व में जो कर आए हो उसका भोग तो तुमको भोगना पड़ेगा, चाहे रो के भोग लो, चाहे मुस्कुरा के भोग लो। फिर वही वाली बात आ गई, थोड़ी सी तकलीफ आई, थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा कष्ट आया, आपने पत्रिका दिखाई, पत्रिका में दोष देखोगे कि पत्रिका में ये दोष है। वास्तुशास्त्री को घर दिखाओगे तो कहेगा कि इसमें दोष है, काल सर्प का दोष है, पितरों का दोष है, वास्तु का दोष है। आपने दुनिया में दोष देखा, पर अपने भीतर का भी तो दोष देखो कि हमने क्या करा है, हमने क्या बोल दिया, हमने ऐसा क्या कर दिया, हमने क्यों ऐसा करा, अपने भीतर का दोष क्यों नहीं। ती और गुनाह, ये दोनों चीजों का स्मरण होना चाहिए आपको। गलती और गुनाह, जितने लंबा सफर करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, गलती और गुनाह ये जितना लंबा सफर करेंगे, गलती आपने छुपा ली, छुपा कर रख ली और उसका लंबा सफर चल रहा है, गुनाह तुमने कर लिया और छुपा लिया और लंबा सफर चल रहा है। ये गलती और गुनाह जितना लंबा सफर करते हैं उतना वापिस आने में देरी होती है। अपनी गलती को, अपने गुनाह को लंबा सफर मत करने दें। जैसे ही गलती हुई वैसे ही सदगुरु के चरण में, माता पिता के चरण में, घर के बड़ों के चरण में, और जिसकी गलती करी उसके चरण में जाकर माफी मांग लेना। इसको लंबा सफर मत करने देना कि मैं परसों नरसों और दिन तो मालूम पड़े वो गलती खिंचाती जाएगी और खिंचाएगी, फिर मुख नहीं दिखा पाओगे। गुनाह जो करा है उसके लिए भी क्षमा याचना। मुख किसे? कर्म का भोग है, मनुष्य को भोग। जैसा मानव का शरीर मिला है वो तो ये मन के अनुकूल हम अपनी जिंदगी वो कर गया। कई लोग कहते हैं इसमें नेत्र का दोष है जिससे काम जग गया, कोई कहते हैं ये श्रवण का दोष है जिससे निंदा सुनाई देती है, कोई कहता है इन हाथों का दोष है जिससे चोरी हो जाती है, कोई कहता है ये पाँव का दोष है जिससे ये गलत जगह पहुंच जाते हैं, कोई कहता है ये मुख का दोष है जो गलत व्याख्यान कर देते हैं, गलत बोल देते हैं, गलत खा लेते हैं। इसमें दोष ना नेत्रों का है, इसमें दोष ना हाथों का है, इसमें दोष ना पाँवों का है, इसमें दोष ना मुख का है, इसमें दोष ना नेत्रों का है। दोष एक ही चीज का है, ये इंजन जो मन है ना, इसी का दोष है। जरा सा कुछ देखा और खाने की लालकता जाग गई, जरा सा कुछ देखा नेत्रों से क्रोध जाग गया, जरा सा कुछ पाया। आखिर ये मन जो है ये इंजन है, इस इंजन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा तो हमको सब कुछ अच्छा नजर आने लगेगा, हमको सब कुछ अच्छा सुनाई देने लगेगा, हमारे हाथों से सब अच्छा होने लगेगा, हम अच्छी जगह जाने लगेंगे, हम अच्छा बोलने लगेंगे, हम अच्छा खाने लगेंगे। क्योंकि ये मन ही सबसे विचित्र इंजन है। जो दुनिया के लोग डब्बे बदल रहे हैं, आप भी डब्बे बदल रहे हो। जरा सा कहीं पर कुछ गंदा देख लिया तो आंखें फेर लियो, राम जी राम, अच्छी बात थोड़ी ना। ऐसा जरा सा कुछ हुआ मुंह पर, कोई ना कुछ बोला तो आपने श्रवण शक्ति पर ध्यान दिया, पर मन केंद्रित नहीं कर। हमने दुनिया को बदलने का प्रयास करा पर अपने आप को नहीं बदल पाए। हर बार हम कहते रहे हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। बदलोगे कब? वो समय, वो घड़ी, वो पल, वो क्षण आपके पास में आना भी तो चाहिए। उस पल, उस घड़ी, उस क्षण का इंतजार कर रहे हो, पर इंतजार किस चीज का करो? और ये मन जब बदल गया, ये चित्त, ये वृत्ति जब व्यक्ति की बदल जाती है तो चाहे कितनी भी गलत संगति सामने आ जाए तो भी वो गलत नहीं कर पाता। विभीषण और केकई, इसका उदाहरण, लंका में विभीषण रहते हैं, चारों तरफ राक्षस रहते हैं, अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, मदिरापान करने वाले, मांसाहार करने वाले, भक्षण करने वाले, वैश्यावृत्ति करने वाले, जुआ खेलने वाले, सारे उस लंका के अंदर निवास करते थे। इसके बाद भी विभीषण में कोई आदत आई क्या? अरे बोलो तो नहीं।
विभीषण बिगड़ा क्या? नहीं। विभीषण के भीतर कोई गलत संगति आई? नहीं। एक माँ अपने बच्चे को रोज चिल्लाती है, उसके साथ मत रहा कर, मैं तेरे को 50 बार समझा चुकी, नहीं तो जोड़ दूंगी ना। मैंने तेरे को 50 बार समझाया, उसके साथ मत रहा कर, वो बेकार है, बहुत गंदा लगता है मुझे, उसके साथ मत रहना, नहीं तो दूंगी दो धर कर। वो गलत काम करता है, वो जुआ खेलता है, वो मांसाहार करता है, मदिरापान करता है, वो वेश्यावृत्ति करता है, उसके साथ मत रहना। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि लंकाधिपति रावण की उस नगरी में सारे ही ऐसे थे, एक विभीषण को छोड़ सारे ही। तो वो क्यों नहीं बिगड़ा? क्योंकि उसने अपने मन को, इस इंजन को परमात्मा में लगा कर रखा था। तो डब्बे बदलने की जरूरत नहीं है। फिर तो देखे जितना देखना। कौन कहता है कि नाटक मत देखो? कौन कहता है कि फिल्म मत देखो? कौन कहता है कि सीरियल मत देखो? तुम नाटक देखो पर घर में नाटक मत करो। तुम पिक्चर देखो पर चरित्र का फ्रैक्चर मत करो। खूब देखो, जितना देखना देखो, पर इस चित्त वृत्ति में, इस इंजन को जरा ध्यान रखना। इंजन बेकार हो गया। ये नेत्र नहीं, ये श्रवण शक्ति नहीं, ये मुख नहीं, ये हाथ नहीं, ये पैर नहीं, ये इंजन को। और इंजन सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो जो इंजन का मालिक है नहीं, उससे कह दो, वही परमात्मा से कि ये मन तूने जो दिया है नहीं, बड़ा बेकार दे दिया साहब है। इसको क्यों कि ये गलत सामान मत खा, तो भी दे के सुबह के टाइम तो पहुंच ही जाए, अगर सुबह नहीं पहुंचे तो रात के पहुंच जाए। तो भगवान से प्रार्थना करो कि मन तूने बड़ा विचित्र दे दिया, इंजन बड़ा गड़बड़ दे दिया, मैं क्यों कि ये गलत चीज मत देख। इसके बाद भी ये नेत्र पहुंच जाते, जान कर करके वो व्हाट्सअप खोलने में आ जाए। नहीं पढ़ना अपन को मैसेज किसी का, फिर भी वो हाथ में आ जाए। नेत्र का दोष नहीं है, दोष किसका है? अरे बोलो जम के, ये मन का। हमें नहीं सुनना निंदा, हमें निंदा नहीं सुनना। उसके बाद भी ले दे के हमारी वो काकी जी के भेज दिया ना, मासी जी के भेज दिया ना, मामा जी के भेज दिया ना, फूफा जी के भेज दिया, और वो बैठे और जो बात करना चालू करी। फिर तो थोड़ी देर तो सोफा पे बैठे ने, तुमने मना भी कर दिया, देखो हमारे सामने फालतू बात मत करना। फिर उसने बात घुमा दी, और घुमा के जब दूसरी तरह से करना चालू करी ने, तो ऐसा रस आया। तो अब तो के रिमोट से टीवी बंद कर दो थोड़ी देर जरा, अब मासी जी आई थोड़ा सुन ले क्या कह रही बेचारी। अब तो ये श्रवण का दोष नहीं है, दोष मन का है। चित्त वहां लग गया उस निंदा में, मन वहां लग गया उस निंदा में, नेत्र वहां पहुंच गए उस गलत जगह, मुख गलत पहुंच गया। ये मन के डॉक्टर कितना मना करता है शुगर वालों को बोलता है ना कि ये मीठा मत खाना, बिल्कुल भी तुम्हारे लिए हानिकारक है। फिर भी शुगर वाला व्यक्ति वो इंजेक्शन ले लेगा, टेबलेट खा लेगा, पर मन सामने अगर काजू कतली आ जाए, सामने अगर बंगाली आ जाए, सामने रसगुल्ला आ जाए, तो क्या करेगा? रसगुल्ले को भी निचोड़ लेगा पर खाएगा जरूर। ये जिह्वा का दोष नहीं है हो, ये दोष जिह्वा का नहीं है, ये इंद्री, इस इंद्री का नहीं है हो, दोष है इस इंजन का, इस मन। ये मन सब दूर जाता है, पर ये मन परमात्मा के आगे झुक नहीं। अभिमान, अहंकार, अभिमत्ता, अहमता भगवान के सामने झुकने, भगवान के सम्मुख में झुक गया, भगवान के सामने झुक गया। आपको कथा में इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें वर्णन किया था, इस सिर को घर के बुजुर्गों के सामने, घर के बड़ों के सामने, गुरुजन के सामने, माता पिता के सामने, परमात्मा के सामने इस सिर को झुका दिया करो। क्यों? इस सिर में सब कुछ भरा हो, और ज्यादा भरा हुआ है ना, इसलिए इसको उंडेलते रहो गुरुजन के चरणों में, माता पिता के चरणों में इसको गिराते रहो। छोड़ ये मन, शिव के चरणारविंद में रहो, तो इसको झुकाने की आदत डाल। मन झुकता ही नहीं। बताओ, एक कहीं शादी में देखा था हमने तो कि वो लड़की ऐसी खड़ी थी और स्टेज पे, और दूल्हा भले वो उसके माँ बाप के सामने कभी नहीं झुका बापड़ा, कभी उसने गुरुजी के सामने धोखनी लगाई, पर माता पिता के आगे धोखनी लगाई, कभी उसने माता पिता गुरुजन को, घर के बड़ों को, कभी बहन को, कभी भाई को जिस आदर से फूल नहीं दिया, उस आदर से वो फूल दे दिया था। हम सामने सोफे पे बैठे थे, सामने वो स्टेज पे लड़की बड़ी तन के खड़ी हुई थी, बड़ी इठला रही थी, और लड़का घुटना टेक के फूल दे रहा था। हमने कहा गजब का सीन है साहब, गजब। अब मन में ऐसा आया तो हमने उनके रिश्तेदारों से कहा कि अरे ए बबलू इधर आ। तो बबलू बोला हाँ गुरुजी क्या? हमने कहा इन दोनों की पटेगी अच्छी रहे हो, बहुत जोरदार पटने वाली। जब लड़का आज ही इतना समर्पित हो गया बेचारा है, गुलाब का फूल दे रही आप घुटना झुका के, जो अपने माँ बाप के आगे नहीं झुका, जो कभी है गुरुजन के आगे नहीं झुका, ऐसा घुटना झुका के गुरुजी के प्रणाम करे तो यूज कर दे, मम्मी पापा बोले हाय, और वो आज घुटना झुका के अगर गुलाब का फूल दे रहा है तो इन दोनों में पटेगी जरूर हो। और मालूम पड़ा 3 महीने बाद तो तलाक हो गया, और वो भी यही कहने के लिए आए गुरुजी बहुत बुरी हालत है, इन दोनों का तलाक हो रहा है। हमने पूछा क्यों? तो वो घुटना झुकाया था,
दिक्कत तो वही है नहीं महाराज कि लोग घुटना तो झुका देते हैं, लोग नेत्र तो झुका देते हैं, लोग सिर तो झुका देते हैं, पर अपना दिल नहीं झुका पाते, अपना मन नहीं झुका पाते। तकलीफ महाड़ी पड़ी, दिक्कत तो यही पड़ी है। लोग मंदिर जाएं तो सिर नवा दें, मंदिर जाएं तो हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ने से होगा क्या? ऐसा हाथ तो कोई भी जोड़ ले। मंदिर जाएं तो भगवान का दर्शन करते करते जाएं, गाड़ी चलाते जा रहे हो वहीं से यूज कर रहा है तो यूज तो कोई घोड़ा गधा भी निकले तो वहीं से यूज देखता जाए कि रोटी मिलेगी, गाय भी निकले तो यूज देखता जाए। और यूं के हम तो भगवान को ही जा रहे हैं, तो तुम्हारे सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे नेत्र झुकाने से कुछ नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में ढेर आते हैं ऐसे, और हजारों लोग दिन भर महाकाल का दर्शन करने के लिए, विश्वनाथ का हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। इस कुबेरेश्वर धाम में भी ढेरों लोग दिन भर में आते हैं और प्रणाम करने के लिए आते हैं, नमन करने के लिए आते हैं। भले कुबेरेश्वर धाम में भगवान नहीं बैठे पर भूमि को नमन करने आते हैं, पर उनकी चित्तवृत्ति में आएंगे, देखेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पांव पड़ेंगे। इससे भगवान को तो मालूम है कि जो मेरे पास में आया है तो वो तो करेगा। तुम किसी एसपी के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ तो वो तो पूछेगा सर आ जाऊं, अंदर आ जाऊं, प्रवेश कर जाऊं? हाँ सर, सर सर करके बात करेगा, उसको मालूम है इससे सर सर करना पड़ेगा। पंडित जी से कोई बात करेगा तो सर करके करेगा क्या? गुरुदेव, पंडित जी, महाराज जी, इस तरह से बात करेगा। तो सबका बात करने का तरीका, तो जो मंदिर जाएगा उसको तो प्रणाम करना ही पड़ेगा, जो मंदिर जाएगा उसको हाथ तो जोड़ना ही पड़ेगा, जो मंदिर जाएगा वो दिया तो लगाएगा ही सरी, जो मंदिर जाएगा एक लोटा पानी तो चढ़ाएगा ही सरी, जो मंदिर जाएगा तो फूल भी चढ़ाएगा, जो मंदिर जाएगा तो बेलपत्री भी चढ़ाएगा। ऐसे तो दुनिया का हजारों लोग आता है, सब आते हैं भगवान के, ऐसे तो तू भी आया, पर यहाँ झुका तो सरी, तू सिर भी नवाया तूने, हाथ पैर भी झुकाया, पर दिल नहीं झुका पाया, मन नहीं झुका पाया। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को, इस हृदय को, इस दिल को तू घर में बैठकर भी मुझे नवा लेता तो भगवान के मंदिर आकर ही दिखावा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम दिल तो नवा, मन तो झुका, इस चित्त को तो नवा। ने घुटना टेक रिया है, फूल दे रिया, उसके बाद इतना झगड़ा कर रिया तो अब कहाँ जाएगा? तो लोगों के भी लगेगा ना कितना अच्छी जोड़ी है साहब, फोटो भी खींचा, इन्हें ऐसा कैमरा भी लगा था वहाँ तो खूब जोरदार, तुम देखना टीवी भी बनी, खूब फिल्म भी बनी, सब कुछ हुआ। अब अपन तो यही सोचेंगे कितनी अच्छी जोड़ी है, सामने सिर घुटना नवा के फूल दे रिया है, जो अपने माँ बाप को कभी नहीं दिया, इन्हें कभी प्रणाम नहीं करा इसने, और वो घुटना अपनी उसको फूल दे रिया है जिसको अभी 2 महीने 1.5 महीने से ही मिला है, और इतना नवा के दे रहा है। तो मन में तो आएगा कि इन दोनों में कितनी अच्छी बनेगी, भगवान की कृपा रहे इन दोनों की जोड़ी अमर। पर बस जब बात जरा सी बात में झगड़ा होए और ऐसे झगड़ा होए तब समझ में आए तो ये गुलाब का फूल गड़बड़ कर गया, वो इसीलिए उसने डंडी वाला फूल दिया था कि इसमें कांटे लगे, ले पकड़, तब समझ नमनता प्रेम। और जो एक बार दिल से झुक गया, मेरे काल अधिपति महाकाल के चरणों में जो एक बार दिल से झुक गया, दिल से जो झुक गया, तो मेरा काल अधिपति महाकाल फिर उस पर जो कृपा करता है वो महाकाल ही जाने, उसके सिवाय कोई नहीं। चित्त को, मन को झुकाना, शरीर को झुकाना वो एक अलग है, अलग। एक पहलवान ने सामने एक राम जी का फोटो लगा रखा और सुबह सुबह ऐसा हाथ धरे ने दंडवत, वो एक्सरसाइज करे दंडवत, ऐसे दंडवत। अब हमने शिव महापुराण की कथा कहती है कली काल में संसार में 84 लाख योनियां काटने के बाद जब मनुष्य की देह मिलती है तब जाकर मुख से हर हर महादेव निकल पाता, बड़ी मुश्किल से निकलता है हर हर महादेव। पहले हम भी हर बार कहलवाते थे, हर थोड़ी देर में कथा में हर हर महादेव बुलवाते थे कि नहीं बुलवाते थे? आपने पहले की कथा देखना, यूट्यूब पे डली हो, हर थोड़ी देर बाद बुलवाते थे हर हर महा, और हम कहते थे हर हर महादेव बोल, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए, हम ये बोलते थे। वो तो बेचारे 1-2 लोगों ने मैसेज करा, पत्र लिख कर भेज दिया कि हम गाड़ी में कथा सुने, मोटरसाइकिल चलाते चलाते सुने, और तुम बोलो कि हर हर महादेव बोलो, नहीं तो उठा लेगा। अब बताओ हैंडल कैसे छोड़े? नहीं तो हम तो कहते थे कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। अब बेचारा मोटरसाइकिल चला रही है, हेडफोन लगा है, मोबाइल में कथा चल रही है आस्था चैनल की, और बढ़िया प्रेम से सुन रही है। अब महाराज बोला कि जो दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव नहीं बोले भगवान उसको उठा लीजिए। अब बेचारा अंदर भगवान तो गुरुजी तो उन्होंने पत्र लिख कर भेजा, ये सब थोड़ी सी कृपा कर दो साहब, तुम अब हम चलाते चलाते गाड़ी और हर हर महादेव कैसे बोले, तो हमको साइड में लगाना पड़ती, फिर हम ऐसे करके हर हर महादेव बोलते, तो लोगों को लगता है कि बेचारा गाड़ी चलाते चलाते थक गया होगा इसलिए योगा कर, कुछ ऐसी व्यवस्था। अभी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया महाराज,
तो उन्होंने लिख के भेजा कुछ ऐसी व्यवस्था कर दो कि ये गाड़ी नहीं रोकना पड़े, क्योंकि हमको ऑफिस जाना रहता है। अब गाड़ी कितनी बार रोको, 3 घंटे की कथा में तो तुम्हारे थोड़ी देर में बोलते हर हर महादेव। अब इतनी बार गाड़ी भी रोको और पीछे कहीं का आ रही हो तो वो अपने को नहीं समझे कि इसको भूत तो नहीं लगता, हर गाड़ी रोक कर चल। तो फिर विचार करा कि अब एक काम करेंगे कि कथा के शुरू में हर हर महादेव बोलेंगे और कथा के अभी पिछली कथा के भी पिछली कथा, पिताजी जब देवलोक गमन हुए उसके पहले की, उस समय भी एक का पत्र आया था, गुरुदेव तुम्हारी ये 2 बजे से 5 बजे की कथा में हम बड़े परेशान हो गए। देखो पत्र होगा तो मैं कल दिखाऊंगा जरूर हो। हम बड़े परेशान हो गए और सबसे ज्यादा परेशानी हमारे पड़ोसी से हो गई। हमारा सोने का समय और ये टीवी की आवाज तेज करने का समय है, और तुम बोले इतनी तेज चलाना कि पूरे मोहल्ले में खबर हो जाए, और वो इतनी तेज चल रहा है कि पूरे कॉलोनी का लोग उड़े। और हमारे तो आफत, क्योंकि इसका दरवाजा और हमारा दरवाजा एक जैसा फ्लैट में, और इसी की आवाज हमारी घर में घुसा। 1 मिनट नहीं सो पाए 2 बजे से 5 बजे तक। अब आप बताओ क्या करें? तो हम निवेदन करें कि कथा का टाइम चेंज करो। तो हमने आशीष से कहा इनको पत्र लिख कर भेज दो कि अब तुम भी सोने का टाइम चेंज करो, बहुत सो लिए, अब तो जागने का समय। अरे रात को चिल्लाता है वो गश्ती वाला, आधी रात को सीटी बजा बजा कर चिल्लाता है जागते रहो। उसको क्या पड़ी जगाने की, उसको क्या पड़ी जगाने की, पर वो चिल्लाता है जागते रहो जागते रहो। क्यों? क्योंकि वो इसलिए चिल्लाता है कि अगर सो गए तो तुम्हारी तिजोरी का माल कोई चुरा कर ले जाएगा। रात को गश्ती वाला चिल्लाता है, दिन में कथाकार चिल्लाते हैं कि जागते रहो अभी भी मौका है। रात को सो गए तो चोरी का माल चोर चुरा कर ले जाएंगे तुम्हारे धन को, और दिन में अगर सोते रहे तो इस चित्त वृत्ति में जो राम आने वाला था उसको कोई दूसरा ले जाएगा, आत्मा निकल कर चली जाए। इसलिए जागो, ये जागने का मौका है, तुम्हारा समय चेंज कर लो सोने का, चेंज कर लो। चित्त वृत्ति में शिव समाये तो वो सुख ही दूसरा। अब नारद जी के भीतर अहंकार आ गया, नारद जी के भीतर अभिमान समा गया। अब उन्होंने जाते से कहा हर हर महादेव, जैसे हर हर महादेव बोले शंकर जी के नेत्र खुल गए। शिव जी के नेत्र ऐसे खुलते नहीं है, पर हर हर महादेव बोलता है ना कोई व्यक्ति तो नेत्र खुल गया, तो शिव तुम्हारे साथ जपेगा। पर तुमने जैसे ही मंदिर में पहुंचते से कह दिया हर हर महादेव, शंकर भगवान के नेत्र खुल जाएंगे। उसका कारण क्या था? गंगा जिस समय भगवान शंकर की आराधना कर रही थी, गंगा मैया जिस समय शिव की तप साधना में डूबी हुई थी और भगवान शंकर को पति बनाना चाहती थी, पर गंगा शिव को पति नहीं बना सकी, पार्वती शिव के पति हुए। तब गंगा ने वर मांगा था कि मुझे एक वर दे दो। क्या वर? गंगा कहती है संसार में ऐसे कई लोग होंगे जो गंगा नहाने भी नहीं आएंगे, संसार में ऐसे कई लोग होंगे जो गंगा नहाने नहीं आएंगे। शिव मांस और हड्डी ये दोनों एक साथ गंगा में आ जाए तो समझ लेना पूर्वजों की कृपा है। क्या क्या चीज? जम के बोलिए जरा। मांस और हड्डी ये दोनों एक साथ अगर गंगा में आ जाए तो समझ लेना शंकर की कृपा है, पूर्वजों की कृपा है। नहीं तो दुनिया के लोगों की तो केवल हड्डी हड्डी आती है, मांस तो घर ही रह जाता जल के राख, केवल हड्डी आती है। अगर कभी आप गंगा नहाए हो शरीर से जीते जी तो बड़े प्रसन्न हो ना, बाबा ने बड़ी कृपा करी कि गंगा नहा ली हो, बड़ी कृपा करी है भोलेनाथ जी ने, गंगा नहा ली, बड़ा दयालु है बोले, बड़ा गंगा ने वर मांगा। क्या वर मांगा गंगा ने एक वर मांगा, मुझे एक वर ऐसा दे दो कि व्यक्ति कहीं पर भी रहे और एक बार हर हर गंगे कह दे, हर हर महादेव कह दे, तो ही उसे गंगा के स्नान का पुण्य मिल जाए और मेरे भोलेनाथ का उसको दर्शन नेत्र खोल कर हो जाए। केवल नेत्र खोल कर। शिव के नेत्र हमेशा बंद रहते हैं, कभी कभी खुलते हैं, कभी कभी खुलते हैं, पर हर हर महादेव जब कहा जाता है शंकर को लगता है कि मेरी गंगा मेरे सामने आ गई मुझसे वर मांगने के लिए। शिव नेत्र खोलकर आपको भी वर प्रदान कर देते हैं। वो ओघड़दानी, वो शंकर।
हर हर महादेव कहने में शिव की साक्षी हो जाती, गंगा की साक्षी हो जाती। हर हर गंगे कहकर नहाने में गंगा का जल पवित्र, जो बाल्टी में पानी होगा वो भी पवित्र गंगा जल होगा। महाराज देव ऋषि नारद ने जैसे हर हर महादेव कहा, हर हर महादेव जैसे बोला, शिव जी के नेत्र खुल गए, क्योंकि हर हर महादेव संबोधन ही ऐसा है। आप संबोधन करो, किसी मंदिर में जाना, लोग ओम नमः शिवाय जप रहा हो, कोई अनुष्ठान कर रहा हो, कोई पूजन कर रहा हो, और तुम मंदिर में जाते ऐसी घंटी भी मत बजाना, तुम तो बजाना ही मत ही, बस एक बार जम के दोनों हाथ उठाकर बोल देना हर हर महादेव। जितने जाप में लगे होंगे नहीं, आंख बंद करके भी, वो भी एक आंख खोल के देख लें कौन आई है। वो जब इतना सारा लोग आंख खोल के देख लेगा तो क्या महादेव नहीं देखेगा? प्रैक्टिकल करके तो देखो, एक बार प्रैक्टिकल जरूर करके देखो कि महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा। होना चाहिए प्रैक्टिकल। एक बार एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, मत पियो, पियोगे तो बर्बाद हो जाओगे, गटर में पड़े रहोगे, नाली में पड़े रहोगे। उसी में महाराज का एक पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, ओ महाराज इतनी बड़ी बड़ी बात कह रही है, तेरा सग्गा भाई पी के तो नाली में पड़ा, उसको तो ज्ञान दे नहीं दिया और हमको ज्ञान दे दिया। महाराज जी को क्रोध नहीं आया, महाराज जी को बिल्कुल क्रोध नहीं आया। और महाराज जी उठकर क्या बोले, तो महाराज जी ने एक ही बात की, भैया देखो मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन दे रहा है, मैं मुख से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है। अगर मुंह से समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो नाली में पड़ा है देख के समझ जाओ कि ऐसी गति तुम्हारी होगी। समझना तुमको।